सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे एक सब्सक्राइबर के हाथ के विषय में। जी, इनका जो सवाल है कि ये करियर के विषय में पूछना चाहते हैं कि कौन सा फील्ड इनके लिए अच्छा होगा और साथ ही साथ ये फाइनेंशियली कितना आगे बढ़ सकते हैं और इनकी लाइफ कितनी सिक्योर और सक्सेसफुल होगी। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं मणिबंध की। तो मणिबंध में यहाँ पर जो रेखा बनी हुई है, एक देखिए बहुत साफ है, लेकिन ये बीच में मतलब लास्ट में जाके थोड़ी खंडित हो गई है। यहाँ पर बिल्कुल हल्की हल्की पतली पतली रेखाएं बनी हुई है। तो इस जगह पे जब मणिबंध में खंडित रेखा बनती है तो ऐसे लोग जो होते हैं पारंपरिक मान्यताओं को बहुत गहराई से तो मानते नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत उनको आस्था रहती है, लेकिन इतनी आस्था नहीं रहती कि वो पूरी तरह उस पर डिपेंड हो सके या उस पर पूरा विश्वास कर सके। नीचे एक और मणिबंध है, वो हल्का सा है, देखिए दोस्तों बिल्कुल नीचे ये भी जाके लास्ट में खंडित हो चुकी है, जो कि पतली पतली रेखाओं के साथ एंडिंग में जाके खत्म हुई है। और तीसरा मणिबंध भी ऐसा ही है। तो बहुत कम लोगों के हाथ में तीसरा मणिबंध दिखता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये तीसरा मणिबंध जो है इनको सिक्स सेंस देता है कि ये किसी भी चीज को करने से पहले इनको पूर्वाभास हो जाता है। तो इनका इंट्यूशन पावर भी काफी स्ट्रांग है। तो रही बात इनके संस्कारों की, तो ये संस्कार को मानते तो हैं, लेकिन बहुत गहराई से नहीं मानते, बहुत विश्वास के साथ नहीं मानते। तो ओवरऑल ये काफी आधुनिक युग के या मॉडर्न युग के लोग हैं जो कि इन सब बातों पे कम विश्वास करते हैं, या समझ लीजिए कि वो एक ऐसे स्टेट में है कि वो विश्वास करें कि ना करें, बस इसी दुविधा में पड़े रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जीवन रेखा के विषय में, लेकिन सबसे पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। जीवन रेखा बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आती हुई ऊपर, पहले देखिए स्टार्टिंग के फेज में छोटी छोटी आड़ी तड़ी रेखाएं जो हैं, जो क्रॉस बना रही हैं, लगभग ऐसे क्रॉस हर किसी के हाथ में होते हैं। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा की जो आरंभ की स्थिति होती है, तो ये छोटे मोटे जो क्रॉस होते हैं ये इंसान को छोटी मोटी हल्की फुल्की बीमारियां देते हैं, लेकिन भविष्य में जाकर ये बीमारियां बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल नहीं होती। और एक चीज़ है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी जीवन रेखा जो है लगभग 50 से 60 के आसपास खत्म हो जा रही है। मतलब कि इनकी आयु जो है 50 से 60 के बीच में ही होगी। 50 से 60 साल की उम्र में इनकी आयु रेखा खत्म हो जा रही है। इनकी आयु जो है यहाँ पर ये डिसाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं आपकी 50 साल तक इनकी आयु रेखा है। और बगल में देखिए शुक्र की जो रेखाएं हैं ऊपर की ओर उठते हुए, एक शुक्र की रेखा जो है बिल्कुल काफी ऊपर तक गई हुई है। तो अपने एंड मतलब लास्ट के दिनों में इनको काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, अपने घर वालों से काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, अपने दोस्तों से सपोर्ट मिलेगा। अब देख लेते हैं इनका जो भाग्य रेखा है, बिल्कुल मणिबंध से निकलती हुई बिल्कुल ऊपर जाकर मस्तिष्क रेखा में टच हो रही है, और साथ में एक और भाग्य रेखा शुक्र के नीचे से और मणिबंध से ऊपर थोड़ा टच होकर वो ऊपर की ओर जाकर चंद्र के पास खत्म हो रही है। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है, इनको सिक्स सेंस तो होता है, साथ ही साथ इनके भाग्य में जो भी लिखा होता है इनको मिलता जरूर है। मतलब कि ये अगर उस चीज को, जिस चीज को वे पाना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा कर्म करे तो इनको अवश्य ही मिल जाएगा। और जहां पर ये पीछे वाली भाग्य रेखा खत्म हो रही है, या आप कह लीजिए बुध की रेखा जो चंद्र के ऊपर से होते हुए यहाँ तक आई है, चंद्र के लास्ट तक आई है, वो यहाँ से और एक रेखा बन रही है सीधी, एक और भाग्य रेखा जो कि मेन भाग्य रेखा को स्पर्श कर रही है। इसके ऊपर कोई और रेखा नहीं है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये ट्रायंगल जो ये दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति समृद्ध है, इनको पैसे की वैसे तो कोई कमी नहीं है, अपना खुद का घर, खुद का मकान, खुद की गाड़ी है। तो ऐसे इंसान को जो है
खाने पीने या रहने की कोई समस्या जिंदगी भर कभी नहीं होगी। तो अब चले जाते हैं, पहले मैं इन रेखाओं को डिलीट कर लेता हूँ। अब चले जाते हैं मस्तिष्क रेखा की ओर। तो मस्तिष्क रेखा जो है, जिसका आरंभ जीवन रेखा के स्टार्टिंग से हुआ है और वो सीधा जाते हुए बिल्कुल स्पष्ट और नीचे हल्का जाकर बाहरी मंगल की ओर हल्का झुकाव लिए हुए है। और साथ में एक उनके ठीक नीचे जहाँ पे ये रेखा खत्म हो रही है, वहाँ पे एक छोटा सा पतला सा त्रिशूल बना हुआ देखिए। तो ये त्रिशूल जो है ये दर्शाता है कि ये थोड़े अग्रेसिव मिजाज के हैं, मतलब तुनक मिजाज जिसको कह लीजिए, कि ये छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। बहुत जल्दी ये इनको गुस्सा आ जाता है किसी भी बात पर जो इनके मन के माफिक ना हो, तो उस बात पर ये काफी क्रोधित हो जाते हैं। तो मैं इनको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि ये अपने क्रोध को संभाले, अपने गुस्से को कंट्रोल करे, नहीं तो आगे जाकर इनको काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इनकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है, बाहरी मंगल पे जाके खत्म होती है। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल इंसान अक्सर थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, साफ बात करना पसंद करता है। तो कभी कभी ज्यादा साफ बात करना भी इंसान को काफी भारी पड़ता है। तो जो भी बात करें सोच समझ कर करें, बिल्कुल अपने गुस्से को कंट्रोल करके किसी से ही बात करें। देखिए यहाँ पर एक रेखा जो है जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के ठीक ऊपर से एक और रेखा निकलकर जा रही है हृदय रेखा की ओर। या आप कह लीजिए, अगर हृदय रेखा को स्टार्टिंग से देखें, एक दो मुही रेखा स्टार्टिंग में बनी हुई है, साथ में ये रेखा स्ट्रेट जाकर यहाँ पर दो अलग अलग दिशाओं में बट गई है। तो एक जो रेखा है वो बृहस्पति और शनि की उंगली के बीच में, और एक रेखा जो है वो जाके जीवन रेखा के बीच में। तो ये एक बहुत अच्छा सा विष्णु चिन्ह बन रहा है। तो विष्णु चिन्ह बनना बहुत ही शुभ माना गया है। ये इंसान को काफी ज्ञानी बनाता है, साथ ही साथ इंसान के अंदर कुछ ऐसे अच्छे विचार पैदा करता है जिससे वो काफी उदारवादी और लोगों की सहायता करने वाला होता है। अब एक और रेखा देखिए, बृहस्पति के पर्वत में जो आड़ी रेखाएं जो है वो इस तरह से आरंभ हो रही हैं। यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस भी है। ये आड़ी रेखाएं जो धीरे धीरे बढ़ जा रही हैं शनि के माउंट की ओर, मतलब शनि के पर्वत की ओर। तो ऐसा इंसान जो है कभी कभी बहुत इनके मन में वैराग्य भाव हो जाता है, मतलब इनको ये सांसारिक चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। ये चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल अकेले रहें, किसी से कोई बात ना करें। तो इनको कभी कभी मन में काफी ज्यादा वैराग्य आ जाता है। तो ये रेखाएं ये दर्शाती है कि इंसान अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर होना चाहता है, या समझ लीजिए कि आध्यात्म को समझना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति को काफी अच्छे गुरुओं का साथ मिलता है, जिनकी सहायता से ये आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने में सक्षम भी होते हैं। अब और भी बहुत सारी रेखाएं हैं। देखिए दोस्तों, इनका जो शनि का माउंट है, शनि के माउंट में एक आड़ी रेखा इस तरह से आ रही है। तो ये सारी रेखाएं जो एक जगह पे जाकर जुड़ रही हैं, तो यही दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है अकेला रहना पसंद करता है, अपना डिसीजन खुद लेना पसंद करता है। ये किसी के अंडर में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और अगर काम करते भी हैं तो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। एक रेखा इनके सूर्य के माउंट में है जो बिल्कुल सीधी ऊपर की ओर जाती हुई, लेकिन वहां फिर एक आड़ी रेखा इसको काट दे रही है। तो ये जो है बहुत अच्छा साइन नहीं माना गया है कि सूर्य के उंगली के नीचे जो सूर्य का पर्वत है वहां पर अगर कोई क्रॉस हो तो इंसान को लाइफ में सेटल होने में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपके जीवन में सूर्य का उजाला ही नहीं हुआ तो आप आगे कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आप इसके लिए सूर्य का उपाय जरूर कीजिए, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन जो है, जो मैंने पहले ड्रॉ किया था, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कटाव को बचाने के लिए आपको सूर्य का उपाय करना पड़ेगा। हो सके तो किसी मंदिर में दान कीजिए, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को दान कीजिए जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो। और रविवार के दिन अगर ये दान करे तो और भी शुभ माना गया है। जो आपके हाथ में सूर्य के माउंट में रवि का जो क्रॉस बना हुआ है, इससे धीरे धीरे निजात मिलेगा। अब चले जाते हैं बुध के माउंट में। बुध के माउंट में
या बुध के पर्वत में देखिए आड़ी रेखाएं यहाँ भी है। तो बुध के नॉट में जब आड़ी रेखाएं बनती है तो इंसान कुशाग्र बुद्धि वाला तो होता है, लेकिन वो उस बुद्धि को यूज नहीं कर पाता, क्योंकि अगर यहाँ से सीधा जीवन रेखा या भाग्य रेखा से कोई रेखा ऊपर की ओर आती तो वो अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाते। तो यहाँ पर ये एक और पॉइंट ये दिखा रहा है कि अगर बड़े ठंडे दिमाग से ये काम करे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर दिमाग गर्म कर लें तो यहाँ इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सावधानी से अपना काम कीजिए, बिल्कुल संयमित होकर काम कीजिए, जिससे किसी भी तरह की कोई समस्या आपको फेस करनी ना पड़े। इनका जो विवाह रेखा है, एक हल्का सा विवाह छोटा सा रेखा बनी हुई है, और एक रेखा जो है वो ढलान लिए हुए हृदय रेखा की ओर झुकाव है। तो जब भी विवाह रेखा ढलान लिए हुए हृदय रेखा की ओर झुकाव लिए हुए बनी रहे तो ऐसी अवस्था में जो है आपको पत्नी का डोमिनेशन सहना पड़ सकता है। मतलब आपको आपकी धर्मपत्नी जो है हमेशा दबा के रखना चाहती है और आपको ऑर्डर देकर आपसे काम करवाना चाहती है। तो इस अवस्था में आपको जो है अपनी पत्नी की हर बात को मान के रहना पड़ना हो सकता है। तो विवाह कीजिए ऐसे स्त्री के साथ या ऐसी औरत के साथ जो काफी सौम्य मिजाज की हो, बहुत सॉफ्ट नेचर की हो, नहीं तो आपको जिंदगी भर आपकी होने वाली पत्नी से डर के रहना पड़ना हो सकता है। एक और रेखा जो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में कनेक्शन बना रहा है वो ये है कि यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर हाथ के बीचों बीच एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो इनका मस्तिष्क और दिमाग, मतलब दिल और दिमाग बिल्कुल सही तरीके से, अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट रहता है। बस इनको एक ही चीज की कमी है कि ये अगर अपने गुस्से को नियंत्रित रखे तो ये बहुत आगे तक जा सकते हैं। और इनके हाथ की उंगलियों के बीच का जो ये गैप है, देखिए दोस्तों, ये गैप ये बताता है कि ये थोड़े से खर्चीले हैं। तो अपने खर्च को इनको काफी कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है। और पैसे अगर खर्च करने भी हो तो बहुत ही सोच समझ के खर्च कीजिए, जिससे किसी भी तरह का आपको भविष्य में जाके फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। जो सूर्य की उंगली है वो गुरु की उंगली से लगभग एक जैसी है, एक समान है। तो यहाँ पर लगभग एक कह लीजिए कि दोनों ही का, मतलब सूर्य और गुरु का डोमिनेशन आपके जीवन में एक जैसा ही बना रहेगा। तो ओवरऑल ये हाथ जो है काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके जीवन में बहुत सारी अच्छी सफलताएं हैं। बस इनको एक ही काम ये करना है कि ये जो है अपने गुस्से को नियंत्रित करें, तो आगे जाकर ये काफी सफल हो सकते हैं। एक और रेखा जो इनके जीवन में आगे जाकर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी वो है चंद्र की ये रेखा, जो ऊपर की ओर जाकर इस छोटे से रेखा को टच कर रही है। तो यहाँ पर ये दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति जो है इनको विदेश यात्रा अवश्य होगी। मतलब अगर आप विदेश जाना चाहते हैं किसी काम के सिलसिले में या सिर्फ घूमने के सिलसिले में, हॉलिडे या वेकेशन करने के सिलसिले में, तो आप जा सकते हैं क्योंकि आपके हाथ में एक विदेश यात्रा का योग भी बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज 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 कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।